जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान। हम कितने भाग्यशाली हैं, बड़े बड़े संत हमारे यहाँ आए हैं और साथ में हमारा जिनके ऊपर सभी को प्रेम है ऐसा हमारा पूज्य वंदनीय रामू बाबा बहुत बड़ा संत है। मैं समझता हूँ क्योंकि संत के कपड़े पहने वो संत नहीं है, कोई भी कपड़े के अंदर संत बन सकते हैं। कर्म करो, कर्म में भगवान है, खास ध्यान रखो। मैं पाकिस्तान की बॉर्डर पे था कल, कभी रात को 10 बजे, और इधर मुझे पहुंचना था क्योंकि मैं वचन दिया था, मैं रघुवंशी हूँ, राम का वंश का हूँ, प्राण जाए वचन न जाए। और उनको बोला था 12:30 बजे आऊँगा, मैंने आऊँगा 12:30 बजे, और भगवान की कृपा से 12:30 बजे ही। वो विमल भाई बोलते हैं जल्दी आओ पहले 12:30 बजे के पहले नहीं, क्योंकि वचन 12:30 बजे का दिया है। और आप सबका दर्शन हुआ, इतना बड़े संतों का। हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय माउंट आबू में बहुत जगह पे बहुत दफ़ा जाके आया हूँ। सभी दादियाँ, बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, वो सभी का मुझे आशीर्वाद है, आप सभी का आशीर्वाद है, इनका सबका आशीर्वाद है। और मैं बहुत दफ़ा इधर आके गया हूँ। ये रामू बाबा की ये स्वर्ग है, मैं समझता हूँ स्वर्ग। स्वर्ग ऊपर कुछ नहीं है, इधर ही है स्वर्ग। पूरा वातावरण देखेंगे, अंदर जाके घूमेंगे तो अपने को लगता है स्वर्ग इधर ही है। तो स्वर्ग कहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे रामू बाबा के पास है। उनका चेहरा दिखता है, देखो चेहरा कैसा, देखो 50 बरस क्या है, युवान चेहरा दिखता है। 125 बरस चेहरा ऐसा ही रहेगा, मेरा भी ऐसा ही रहने वाला है। 125 125 बरस मेरा, क्योंकि उम्र बढ़ाने का अधिकार भी हमको है, भगवान को नहीं है, ध्यान रखो। हम बढ़ा सकते हैं, हमारे कर्म बढ़ा सकते हैं। दूसरे के लिए काम किया तो ऑटोमेटिक उम्र बढ़ जाती है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं हमारी उम्र भी आपको लग जावे। बोला हमारी 125 है, अभी तो आपकी क्यों लगावे, हमारी खुद की 125 है, तो हमको दूसरे की नहीं चाहिए। तो रामू बाबा को किसी की उम्र की जरूरत नहीं है, मैं खातरे के साथ कह सकता हूँ, उनको उनका कर्म ऐसा है। और भगवान ने हम सभी को कर्म के लिए इधर भेजे हैं। अभी कौन सा कर्म करना वो हमारे ऊपर आधार है। तो रामू बाबा जी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। मुझे आने का मौका मिला है तो मेरा तो घर है, क्योंकि हमारी कच्छ की संस्था है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, देखो कच्छ का आदमी लेके नहीं जाएगा तो क्या देगा। तो ये भी हमारी संस्था देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है, ध्यान रखो। अच्छी संस्था कभी मांगती नहीं किसी के पास, उसको आपको आप मिल जाता है, भगवान भेजता है, क्योंकि मालूम है भगवान को कि रामू बाबा क्या कर रहे हैं, उनका परिवार क्या कर रहे हैं, हमारा विमल भाई क्या कर रहा है। तो भगवान 24 घंटा देखता है, खास ध्यान रखो। हम रात को सोते हैं, भगवान रात को भी सोते नहीं है। 24 घंटा वीडियो चालू है। पहला कैसेट रखा था, अभी तो वीडियो रखा है। और बोलेगा मैं नहीं किया तो देखो वीडियो में आ गया, देखो 12:30 बजे तुम पहुंचा था। तो 24 घंटा वीडियो भगवान का चालू है, खास ध्यान रखना। और घर को मंदिर बनाओ, बस इतना ही मैं कहता हूँ। पूरे भारत में जाके मंदिर में, ये हमारा मंदिर अच्छी अलग बात है, क्योंकि इधर तो ऐसा है, कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये मंदिर अलग है, बाकी मंदिर हिंदुस्तान में 55% व्यापार कर रहे हैं। उधर क्या भगवान रहेगा बताओ मेरे को। भगवान कहाँ रहता है, देने का काम करता है, उधर भगवान रहता है, ध्यान रखो। जो ऐसा करता है उधर भगवान रहता है। उसके लिए मैं कहता हूँ घर को मंदिर बनाओ। घर से मंदिर बड़ा, घर मंदिर है। मंदिर में जाएगा 12 बजे खाना नहीं मिलेगा, मगर 12:30 बजे हमारे माता जी के पास जाएगा तो 1 बजे खाना देगा, पक्का खाना खिला देगा हमको। ये मंदिर से बड़ा घर मंदिर है। और घर की स्त्री और लक्ष्मी है, उसको हंसते रखो, मैंने घर हंसता रहेगा। और माँ बाप भगवान से बड़े हैं। देखो माँ बाप थे, जब ऐसा हमको भगवान के जैसा पुत्र मिला है, खास ध्यान रखो। ये माँ बाप के वजह से मिला है, भगवान से नहीं। भगवान बाद में, पहला माँ बाप। तो माँ बाप भगवान से बड़े। और घर को मंदिर बनाओ। घर निर्वसनी, घर मैंने मंदिर, कोई वसन नहीं होना चाहिए घर में, बीड़ी सिगरेट तंबाकूदार वो नहीं होना चाहिए। तो मंदिर से भी घर बड़ा मंदिर है, क्योंकि 12:30 बजे खाना मिलता है। और बच्चे लोग को भरपूर सरस्वती दो। सरस्वती आ गई कि लक्ष्मी आपो आप आती है। सरस्वती का बहुत महत्व है। आजकल लोग समझते हैं कि लक्ष्मी आ गया कि सब कुछ आ गया, लक्ष्मी आ गया तो बीड़िया सिगरेट तंबाकू उधार हो जाता है। मगर सरस्वती के साथ लक्ष्मी आएगी तो सबके चेहरे देखो कितना मस्त दिखता है। ऐसा चेहरा सबका रहेगा कायम के लिए, 100 बरस के लिए ऐसा ही चेहरा रहेगा। मगर जो मावा खाते होगा उसका चेहरा कभी ऐसा नहीं रहेगा, वो खास ध्यान रखना। फिर से मैं इस पवित्र दिन में मुझे आने का मौका मिला, आप सबका दर्शन हुआ, सब संतों का दर्शन हुआ। और फिर से मैं तो अभी 16, 17, 18 3 दिन रहने वाला हूँ। 15, 16, 17, 18 था, मगर एक दिन कच्छ के अंदर बड़ा कार्यक्रम था। वो भी स्कूल का बड़ा भूमि पूजन था, जहाँ 400-500 बच्चियाँ पढ़ती है, उसका भूमि पूजन था। 4-5 मंत्री आए थे, गुजरात सरकार के आए थे, महाराष्ट्र के आए थे। तो मुझे 15 तारीख को जाना था। इधर का 15 तारीख में दिया था, मगर 15 तारीख उधर
करके मैं इधर आके आया हूँ आप सबका दर्शन के लिए। आप ऐसे ही कर्म करते रहो, आप रामू बाबा से आशीर्वाद लो, और जो रामू बाबा कर्म कर रहे वही कर्म हम सब करें, ऐसे भगवान के पास, भगवान हमको शक्ति देवे, ऐसे भगवान के पास प्रार्थना करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। We are very happy to participate at the 75th birthday celebrations of Sri Ramu Babaji, who is nurturing the movement of Saint Abu Babaji, who believed in religious harmony and oneness of religion. We are pleased to note that the Abu Baba Religious and Festival Mission Trust has been inculcating respect for all religions. In this time, when communal conflicts across the country have led to paroxysms of violence and sallied of the name of the country and the religions, it is only appropriate that the organizations such as this nurture religious harmony and secularism and respect for other religions. Under the leadership of Sri Ramu Babaji, this organization is growing with an abiding faith in secularism and respect for all religions. The trust also has made its foray in the field of education, mass marriages, and celebration of all festivals, irrespective of religion, caste, and creed. We are happy to note that the Abu Vishwa Temple complex uniquely houses the temples, churches, mosques, and other places of religious worship in the same area. This is indeed the symbol of practicing of what one preaches. The initiatives of Sri Ramu Babaji in the area of medical care also are noteworthy. We are happy to note that Sri Ramu Baba has been contributing to set up temples, churches, and mosques in the villages, and he has plans to construct several small residential units for the poor and needy. This is indeed a laudable effort, and we pray to God Almighty to bless Sri Ramu Baba with many more birthdays and give strength to him to pursue all his good work. We are now in the 21st century. The quality of research on both inner and metaphysical world has reached quite high levels thanks to the tremendous stride in technological advancement and human intelligence. The world is also facing a lot of new problems. The root cause of this man-made problem is the inability of human beings to control their agitated minds. How to control such a state of mind is taught by various religions of this world. One needs to acknowledge the fact that different religions of the world have provided many solutions about how to control an agitated mind. In spite of this, we have not been able to realize our full potential. We always say that every person of this earth has the freedom to practice or not to practice religion, and even to select the religion which he desires to practice. It is all right to do either, but once you accept the religion, it is extremely important to be able to focus your mind on it and sincerely practice the teachings in our daily life. All of us can see that we tend to indulge in religious favoritism by saying, I belong to this or that religion, rather than making effort to control our agitated minds. The misuse of religion due to our disturbed minds sometimes creates problems. According to the Buddhist philosophy, happiness is the result of an enlightened mind, whereas suffering is caused by a distorted mind. This is very important. A distorted mind, in contrast to an enlightened mind, is one that is not in tune with reality. Today, lots of people from different religious backgrounds are present here. In every religion, there are transcendent things that are beyond the grasp of our mind and speech. For example, the concept of God in Christianity and Islam, and that of wisdom, truth, body in Buddhism are metaphysical, which is not possible for an ordinary person to realize.
This is a common difficulty faced by every religion. It is taught in every religion, including Christianity, Buddhism, Hinduism, and Islam, that the ultimate truth is driven by faith. We want to emphasize that it is extremely important to believe in their respective religions. A society which has many religions will also have many prophets and sources of refuge. In such a society, it is very important to have harmony and respect amongst the different religions and their practitioners. We must distinguish between belief and respect. Belief refers to total faith, which one must have in one's own religion. At the same time, you should have respect for all other religions. There is a famous Sanskrit word, Swadharma Nishte Paradharma Sahishnate. The same thing the Basavanna was lived in 12th century. He was a great reformer, said, Ivanarava, Ivanarava, Ivanarava endenisadiraya, Ivanamava, Ivanamava, Ivanamava endenisaya. It means that one should feel always all belongs to me. The same time, you should feel I belong to the universe. That's the meaning of that words. This tradition of believing in one's own religion and having respect for others is in existence in India since times immemorial. Therefore, one does not have to invent it. The most important thing at the moment is to preserve and promote this tradition. We would like to appreciate you for working hard for practicing of your religion and respecting other religions, which you should continue to do so in the future also. If a harmonious relationship is established amongst societies and religious beliefs in today's multi-ethnic, multi-religious and multicultural world, then it will be surely set very good example for others. We wish Sri Ram Babaji the very best on his 75th birthday and have a very long life in service of God and mankind. We pray to God Almighty to bless one and all. Thank you very much.